हैं कि आपकी आँखों की रोशनी कैसे धीरे-धीरे चली गई? कुछ लोग अपवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, इसीलिए कुछ लोग बीमार हैं और धीरे-धीरे मेरे आँखों में ब्लीडिंग होने लगा। मेरा शराब पीने के कारण ब्लड प्रेशर हाई होने लगा और मेरा रेटिना धीरे-धीरे डैमेज होने लगा और मैं प्रभु से सारे दिल से प्रार्थना करने लगा। तो प्रभु ने एक डेट दिया मई 21 और जैसे मई 21 आया और मेरे कंपनी वाले ने मेरे को फ़ोन किया, कैसे हो? तो उसी दिन मैंने देखा मेरे आँखों में इम्प्रूवमेंट होने लगा। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। प्रभु ने आपको एक बार आशीष दी, आपकी आँखों की रोशनी दी ताकि आप जो भी कर्ज में फँसे हैं, उससे निकल पाएँ और साथ में फिर से आपकी आँखों की रोशनी ले लें। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने अपने जीवन का सब चीज़ पाकर फिर से खो दिया है? जब प्रभु से एनकाउंटर होता है, मनुष्य का हृदय और मन भी परिवर्तन होने लगता है। वो प्रभु के ऊपर ध्यान देने लगता है। तो कुछ पल के लिए जब मेरा लोन अमाउंट ख़त्म हो गया, तो मैंने जब फिर से मेरी आँखों का रोशनी जाने लगा, तब मेरे अंदर में प्रभु ने डाल दिया था कि जो कुछ हो रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है। और प्रभु ज़रूर जब उन्होंने हमें मदद किया, आगे भी कुछ रास्ता दिखाएगा, तो मेरे अंदर में एक विश्वास आया कि जो प्रभु ये सब होने दे रहा है, वो ज़रूर कुछ आगे भी अच्छा रास्ता ही दिखाएंगे और अच्छा मदद भी करेंगे, क्योंकि प्रभु हर समय हमारी आत्मा को बचाना चाहते हैं और हमें पवित्र बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं हर प्रकार के कमज़ोरियों में घिरा हुआ था और क्योंकि मैं अपने बचपन का जीवन में भी मैं काफ़ी मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था बड़ों के द्वारा। तो इसके द्वारा मैं काफ़ी अडल्ट्रस लाइफ बचपन का लाइफ से ही मेरे लाइफ में प्रवेश किया। तो काफ़ी अडल्ट्री लाइफ का जीवन में जी रहा था। जब बड़ा हुआ उससे भी प्रभु मुझे छुटकारा देना है और अगर मैं जॉब करता तो प्रभु को मौका नहीं मिलता मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। तो इसलिए प्रभु ने ये सब अनुमति दिया कि मैं फिर से आंखों का रोशनी खो दूँ और मैं प्रभु की तरफ वापस आ जाऊँ। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को प्रभु का योजना के हिसाब से समझता हूँ और इसको मैंने ग्रहण किया। यानी आपके कहना है, आपके हिसाब से कहा जाए कि आपकी आँखों की रोशनी परमेश्वर की महिमा के लिए चली गई, आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर समय अंधा ही रहूँ वाह! क्योंकि हम काफ़ी पाप अपने आँखों से करते हैं। आँख बहुत लोभ लालच वाला व्यक्ति है। जैसा कि आपने कहा, आपकी आँखों की रोशनी चली गई। इस बीच में आपने परमेश्वर को महसूस किया। क्या उस अनुभव के, उस पल, उस क्षण के अनुभव को क्या आप हमारे साथ थोड़ा-सा साझा करेंगे? परमेश्वर का उपस्थिति हमें प्रेम से, आनंद से, शांति से भर देता है। ये परमेश्वर का नेचर है। जहाँ पे परमेश्वर उपस्थित रहते हैं, वो हमें अपना प्रेम से, अपना शांति से, अपना आनंद से भर जाते हैं। और यही चीज़ के खोज में हम सब जीवन में लगे हुए रहते हैं। सच्चा प्रेम पाना, सच्चा शांति पाना, सच्चा आनंद पाना, जो हम लोग शराब में, पाप में, बुराई में, ऐश आराम में खोजते हैं। लेकिन जब हमें संपूर्ण इन सारी चीज़ों का संपूर्ण कंप्लीट प्रेम, कंप्लीट खुशी, कंप्लीट शांति हमें प्रभु में मिलता है, तो हम इन बाकी सारी चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं करते हैं। हम उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझते, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। शराब का कोई महत्व नहीं रहता हमारे जीवन में। जब हम शराब आदमी क्यों पीते हैं? शरीर का एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए, एक थोड़ा देर के लिए आनंद पाने के लिए। उसी तरह हम शांति खोजते हैं आजकल के दुनिया में लग्जरियस लाइफ जीने के माध्यम से और अच्छा खाने के द्वारा, फ्रेंडशिप के द्वारा प्रेम पाना चाहते हैं, दोस्तों के द्वारा, फ्रेंडशिप के द्वारा। तो ये सब जो टेम्परेरी है, ये सब कभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन जब हम ये सारे चीज़ों को प्रभु में पाते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, सो हमारे सारे जीवन में सारे चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं रहता जिसकी हम खोज करते हैं, जिसको हम पहले इम्पोर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में।
तो जब से प्रभु आ जाते हैं हमारे जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, हमें सच्चा खुशी, आनंद, शांति मिलता है। तो उसी में हम प्रभु का दीवाना बन जाते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, क्योंकि हमें संपूर्ण प्रेम, आनंद, शांति प्रभु में मिल चुका है, जो असली है, बाकी सब डुप्लीकेट है हमारे इस जीवन काल में। इसलिए आदमी का जीवन भी परिवर्तन होता है और प्रभु के पीछे वो जाने लगता है, जो मेरे जीवन में भी हुआ है। जब आपने, जैसे आपने कहा, परमेश्वर का प्रेम ओरिजिनल है और बाकी सारी चीज़ें डुप्लीकेट हैं, जब आपने उस परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया तो आपको कैसा लगा? आपने क्या, हम सुनते हैं कि परमेश्वर का प्रेम को जब हम महसूस करते हैं तो हमारा हृदय आनंदित हो जाता है, तो आपका क्या अनुभव था? उस परमेश्वर का प्रेम का अनुभव आपका क्या था? रोमी के पत्र 5 पद संख्या 5 में प्रभु के वचन में लिखा है, ईश्वर अपना प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडे देता है। ईश्वर अपना, पिता परमेश्वर अपना प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेल देता है। तो परमेश्वर का प्रेम को हम लोग अपने हार्ट में एक्सपीरियंस करते हैं, और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में आ जाता है, हमारे मुंह से एक ही चीज़ निकलता है, आई लव यू फादर, आई लव यू जीसस, आई लव यू गॉड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, नथिंग। और उससे ज़्यादा और कुछ निकलता नहीं है, और किसी चीज़ से हमें कोई मायने नहीं रखता है, और कुछ चीज़ हमारे सामने किसी का वैल्यू नहीं रहता है। जब परमेश्वर का प्रेम हम अनुभव करते हैं, एक ही चीज़ हमारे मुंह से निकलता है, आई लव यू जीसस, आई लव यू। आँखों से परमेश्वर आबा पिता का प्रेम हम अनुभव करते हैं कि एक स्वर्ग, एक पिता है, एक गॉड है, जो फादर है, जो हमारे पिता है, जो हमें इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, और बस हम रोते रहते हैं और उसको आई लव यू बोलते रहते हैं। बस वही एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हमें मिलता है हमारे मुंह से बोलने के लिए, और जो मैं बोल पाता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ जो भी कोई परमेश्वर का प्रेम अनुभव करता है, वो ही अपने मुंह से आई लव यू फादर, आई लव यू जीसस वही निकलता है। हम भी अपना प्रेम प्रकट करने लगते हैं कि पिता, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। तो वही चीज़ मेरे मुंह से निकलने लगा जब प्रभु का प्रेम को मैंने अनुभव किया। ऐसे बाकी सब दुनिया मोह माया, बाकी सब दुनिया का कोई वैल्यू नहीं है। हम सिर्फ प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु का प्रेम में बढ़ते जाएं, यही हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाता है जब हम प्रभु का प्रेम का अनुभव करते हैं।